नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बाजार के बारे में। वैसे मेरी पहली वीडियो आती है बाजार के बारे में जो मैंने बनाई। मैंने आपके साथ पूरा एनालिसिस डिस्कस करा, जहां मैंने क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में बोला कि कल बाजार आपके लिए ऊपर आ सकता है अगर आज कोई इंट्राडे में रिकवरी नहीं आई तो। इनफैक्ट आ नहीं सकता है, आएगा। ये मेरे बोल्ड वर्ड्स थे। अब ये सब मैंने क्यों बोला, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सॉरी, ये रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है एक तरीके से। वो इसलिए बोला क्योंकि आप जितना गिरने थे गिर चुके हो। अब एडिशनल यहां से अगर गिरावट होती है, यानी 22,500 के नीचे अगर हम बाजार में जाते हैं तो वो होगी लॉन्ग अनवाइंडिंग, और लॉन्ग अनवाइंडिंग खत्म हो जाएगी आज एक्सपायरी तक। कल आपके लिए वापस 100 से 150 पॉइंट निफ्टी भागेगा। ये मेरा व्यू बन रहा है। अब आज ही अगर 22,700 हो गया तो फिर वो लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं आई। दैट मींस कल के लिए न्यूट्रल है हम लोग। कल जो तेजी होगी तो तेजी, मंदी होगी तो मंदी। ठीक है। अब यहां इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या नया डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि देखो, सबसे पहले हमने बाजार के टॉप को सबसे पहले पकड़ा। टॉप इन द मीन जो शॉर्ट टर्म बीटीएसटी वाला मंडे को 23,100 के ऊपर निफ्टी था। जब आपसे मैंने लास्ट वीडियो दिन की 11 बजे जो मैं पोस्ट करता हूं उसमें कहा कि शॉर्ट करना है हमें 23,200 के स्टॉप लॉस से नीचे मेरे 22,800 तक के लक्ष्य हैं। 22,600 खड़ा है निफ्टी आपके लिए। अब यहां मैं सबसे पहले कॉन्ट्रा कॉल शेयर कर रहा हूं। अब हमें शॉर्ट नहीं लॉन्ग करना है, लेकिन निफ्टी को नहीं करना है, ऑप्शंस में नहीं करना है। आप चाहो तो इंडेक्स ईटीएफ खरीद लो, आप इजीली ईटीएफ ले सकते हो। आप अगर थोड़ा रिस्की ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हो, तो आप निफ्टी का फ्यूचर ले सकते हो। लेकिन ये वीडियो आपके लिए 11:30 बजे के करीब पोस्ट हो जाएगी, तब नहीं लेना। आपको वॉच करना है। आपको आज देखो एक्सपायरी, आज बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आज आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए आज ही खरीद के, वो मैं नहीं चाहता हूं। तो आपको अपना दिमाग लगाते हुए कोशिश करनी है 22,520 के करीब अगर आज इंट्राडे में निफ्टी मिल जाए तो वहां उठाना। 22,400 तक का स्टॉप लॉस बनेगा आपका, यानी कि यहां से तो देखो 150 पॉइंट नीचे है तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको 22,520 के करीब मिलता है तो 120 समथिंग का स्टॉप लॉस टारगेट 300 पॉइंट तक के बनेंगे। 22,620, 720, 820, 300 पॉइंट्स तक, प्लस 900 और 950 का भी आपके लिए लेवल आएगा ट्रेलिंग के हिसाब से, तो वहां ट्रेल करेंगे। बट ऑब्वियस है मार्केट में विक्स आपका 24-25 पे खड़ा है तो वो वॉलेटिलिटी आएगी, वॉलेटिलिटी में पता चले स्टॉप लॉस हो जाए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा ऑप्शंस और फ्यूचर। ऑप्शंस में तो काम है ही नहीं, फ्यूचर्स को छोड़ो, निफ्टी का ईटीएफ लेने का समय है ये। आप ईटीएफ लोगे 2% पैसा बना लोगे विद इन 7 डेज। तो मेरे को ये लगता है पहला व्यू। अब स्टॉक्स लेवल पे कहां एक्शन हो सकता है उसको समझते हैं। जब बाजार चलेगा तो स्टॉक्स में भी एक्शन आएगा। देखो आपके लिए अब दिन होने वाले हैं बड़े शुरू। बड़े इन द मीन एग्जिट पोल, इलेक्शंस का पूरा नतीजा, बाजार में शार्प रिएक्शन। बाजार में एक चीज तो सबको क्लियरली दिख रही है कि जो गवर्नमेंट है वो वही रहने वाली है। बस सीटों का आंकड़ा हेरफेर मतलब सीटों का आंकड़ा थोड़ा सा उलट पलट हो सकता है, यानी कि बाजार 400, 350, 300 या 280, वो देखने वाली बात है कहां आता है। लेकिन सरकार स्टेबल रहेगी ऐसा मार्केट मान चुका है। अब सरकार स्टेबल रहने से सबसे बड़ा फायदा तो भैया अदानी जी को होने वाला है। तो अदानी ग्रुप के स्टॉक वैसे भी रिसेंट डेज में बड़े एक्शन में रहे हैं, और कल ही अदानी एंटरप्राइज ने एक बड़े लेवल पे अनाउंसमेंट करी है, कुछ खुद ही खरीदारी करी है ओपन मार्केट में। अनाउंसमेंट नहीं करी, खुद ही ओपन मार्केट में खरीदारी करी है। तो अदानी ग्रुप से आप अदानी एंटरप्राइजेस वगैरह को फोकस में रख सकते हैं। ये काफी वॉलेटाइल हो सकते हैं और तेजी की तरफ हो सकते हैं, ऐसा मानना है। क्योंकि गवर्नमेंट से आपको याद होगा जब वो नतीजे आए थे 5 सीटों के, जब सरकार बन गई थी मोदी जी की तीन तरफ, तो मार्केट में अदानी ग्रुप के शेयर सबसे ज्यादा भागे। यहां भी ऐसा हो सकता है कि आपके लिए एक शार्प रिएक्शन है। केवल रिजल्ट तक का ही, इलेक्शन के रिजल्ट तक की डेटा शेयर कर रहा हूं मैं। तो पहले तो अदानी ग्रुप का स्पेस है, बाकी आप डिसाइड करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है, क्या उसका इंपैक्ट आएगा, रिलेशन सही बैठा रहा हूं मैं, क्या अदानी ग्रुप के शेयर चलेंगे, अगर हाँ तो कौन से। तो वो आपको भी स्टडी करना पड़ेगा। 5, 7, 10 ट्रेडिंग सेशंस का ये ट्रेड बनेगा। दूसरे नंबर पे आपका जो मेरे को लगता है जहां आपको फोकस करना है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पे, स्पेशली पीएसयू साइड पे। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को पता है भैया सरकार बनेगी अगर स्टेबल रही। कल सीएलएसए की रिपोर्ट थी जहां पे उन्होंने कहा कि भैया सरकारी स्टॉक है, तो हो सकता है वो ओएनजीसी हो या कोल इंडिया हो या गेल या पीएफसी आरईसी हो या एनएचपीसी हो, ये कोई भी हो,
ये स्टॉक आपके लिए एक्शन में आ सकते हैं। IRFC, ये जो रेलवे डिफेंस शिपिंग है, इनको मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि तो ऑलरेडी भाग रहे हैं, इनके बारे में क्या बोला। तो ये आपके लिए दोबारा एक्शन में आ सकते हैं। आपके लिए बात करें और कहाँ एक्शन आ सकता है, तो बैंकिंग में आपको एक्सिस और ICICI भी फोकस में रखना है। अगर आप सरकारी में जा रहे हो तो यूनियन बैंक वगैरह, बैंक BOB वगैरह अच्छे लगते हैं, तो इनको भी आप फोकस में रख सकते हैं। तो ये कुछ एक ऐसी थीम निकल के आ रही है मेरी नज़र में, जो सरकार बनते ही स्टॉक फोकस में आएंगे। और मार्केट जिन लेवल्स पे आ गया है, मेरे को लगता है ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। और अमेरिका के बाजार में भी जो गिरावट हुई है ना ये 2-4 दिनों में, मेरे को लगता है अमेरिका भी यहाँ से रुकना चाहिए। ऊपर से 1600 पॉइंट नीचे हो गया है, अब अमेरिका भी यहाँ कहीं मेरे को लगता है थमना चाहिए। बाकी अमेरिका में अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट देखूँ तो यहाँ से भी 400 पॉइंट का नीचे दिखता है सपोर्ट लेवल। 38,600 के 37,700 के करीब का सपोर्ट आ रहा है। अभी हम 38,440 बंद हुआ है अमेरिका में डाउ जोन्स में। तो मेरे को लगता है बाजार यहाँ कहीं अब बेस बनाने की तैयारी में आ जाएगा और वापस से रिकवरी आएगी, और रिकवरी वी शेप होगी, क्योंकि आप बड़े लेवल पे, मतलब बड़े इवेंट में जा रहे हो, तो वहां पे कंसोलिडेशन तो चलता ही नहीं है। विक्स की बात करें तो आज 3% नीचे जरूर दिख रहा है, बट ओवरऑल मेरा मानना है कि मार्केट अब ये जो लेवल दे रहा है, ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन का भाव आता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे। थोड़ा नीचे आ जाए 500 के करीब तो वो उठाने का भाव होगा। सबसे सेफ रहेंगे हम कि अगर हम निफ्टी का ETF खरीदें तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी अगेन मार्केट के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।